Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And students, आज हम करने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पाठ 1 हमारे चारों ओर के पदार्थ। और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वह है पदार्थ की अवस्थाएं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि पदार्थ है क्या। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसकी उपस्थिति को हम अपनी पांचों इंद्रियों में से किसी से भी महसूस कर लें, उसे पदार्थ बोलते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पदार्थ प्रकृति में किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, आज के वीडियो में हम ये करने जा रहे हैं। प्रकृति में पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। आप इन तीनों अवस्थाओं के बारे में लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। यहां अब हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस अवस्था और इनके गुण। पदार्थ की अवस्थाएं और उनके गुण। अब हमारा टॉपिक यह है कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उनके क्या क्या गुण पाए जाते हैं। इसे मैं एक डिफरेंस के हिसाब से समझाने जा रहा हूं कि पदार्थ की अवस्थाएं और उनके गुण। पदार्थ जो है मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। और ये पहला कॉलम मैंने बनाया है गुण। अब सबसे पहला गुण है आकार। आकार की बात मतलब क्या है, उनकी शेप कैसी है, वो देखने में कैसे लग रहे हैं, या उनके आकार में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो ठोस अवस्था है, इनका आकार निश्चित होता है। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, गैसों का आकार निश्चित नहीं होता। अब कैसे है ये, जरा देखिएगा। हमने कोई एक ईंट ले, ईंट को यदि हम जमीन पे रखें, आकाश में रखें, थोड़ा सा ऊंचा उठा के रखें, या कैसे भी देखें, तो हम जानते हैं कि उसका आकार वैसे का वैसा रहता है। अब द्रव की बात है। अब हमारे पास मान लो 1 लीटर पानी है। यदि हम उसे 1 लीटर पानी को जग में डालेंगे तो वो जग का आकार ले लेगा। यदि उसे बाउल्स में डालेंगे तो बाउल्स का आकार ले लेगा। यदि उसे गिलासेस में डालेंगे तो ग्लासेस का आकार ले लेगा। इसका मतलब जिस बर्तन में डाल रहे हैं वह उसका आकार लेता जा रहा है। गैस अवस्था, गैस अवस्था में भी हम पढ़ रहे हैं कि इनका आकार निश्चित नहीं होता। कैसे? हम एक बैलून को ले, गुब्बारे को लेके जब हम उसमें हवा भरते हैं, शुरुआत में उसका आकार अलग होता है, जैसे जैसे हवा भरती जाती है आकार बदलता जाता है। इस तरह गैसों का आकार भी निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास आयतन। ठोस पदार्थ हैं, इनका आयतन निश्चित होता है। कैसे? क्योंकि ठोस पदार्थ का द्रव्यमान और घनत्व ये दोनों निश्चित हैं, इसलिए उनका आयतन निश्चित है। जब हम किसी ठोस पदार्थ को किसी पानी के अंदर डालेंगे, पानी से भरे हुए बाल्टी के अंदर डालेंगे, तो जितना उसका आयतन होगा वह उतना ही पानी उस बाल्टी से बाहर निकल जाता है, यदि बाल्टी पूरी ऊपर तक भरी हुई है। ऐसे ही द्रव पदार्थ है, इनका आयतन भी निश्चित होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास 1 लीटर जल है, हम उसलिए 1 लीटर जल को गिलासेस में डाल रहे हैं, जग में डाल रहे हैं, कटोरीज में डाल रहे हैं, बट हर केस में सिर्फ आकार तो बदल रहा है, लेकिन वो रह सिर्फ क्या है, सिर्फ 1 लीटर का 1 लीटर ही है, यानी कि उसका आयतन निश्चित है। गैस अवस्था की बात करें तो इनका आयतन निश्चित नहीं होता। कैसे? अब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम सांस ले पा रहे हैं, और सांस किस वजह से ले पा रहे हैं? ऑक्सीजन गैस की वजह से। लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि हमारे चारों ओर कितनी ऑक्सीजन है, कम है या ज्यादा है? इसका मतलब गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कणों के बीच की दूरी। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में भी पढ़ा कि कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। कण जो है उनका साइज जो है बहुत छोटा होता है। अब बात आती है ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। यदि मैं इसको एक डायग्राम से ड्रा करूं, अब ये है ठोस अवस्था, और इसमें हम देख रहे हैं जो एक गोले लगा रहे हैं ये क्या है, उसके कण। तो आप देख रहे हैं ठोस अवस्था में कणों के बीच दूरी क्या है, ना के बराबर है, यानी कि कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। यह अवस्था है ठोस अवस्था। अब बारी आएगी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में कणों के बीच दूरी ठोस से अधिक होती है, ठोस पदार्थों से अधिक दूरी है, ये द्रव अवस्था है। और गैस अवस्था में कणों के बीच दूरी
ठोस और द्रव दोनों से ही अधिक होती है। तो कणों के बीच दूरी ठोस अवस्था में ना के बराबर, द्रव अवस्था में ठोस पदार्थों से अधिक होती है और गैस अवस्था में ठोस और द्रव दोनों पदार्थों से ही अधिक होती है। अब बारी आती है कणों के बीच आकर्षण बल। याद रखिएगा कि हमारे पास साइंस के अंदर जब भी किसी पदार्थ के कणों के बीच दूरी जितनी अधिक होगी, आकर्षण बल उतना ही कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ जो उनके बीच में बल है जिसके द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उस आकर्षण बल का सामर्थ्य कम होता जाएगा। तो अब देखेंगे ठोस अवस्था में दूरी कैसी है कणों के बीच, ना के बराबर, तो बल उसका उल्टा चलना है, तो इनके बीच आकर्षण बल कैसा होगा, बहुत प्रबल होगा। द्रव अवस्था में दूरी ठोस से अधिक हो गई, दूरी बढ़ गई तो आकर्षण बल कमजोर, तो द्रव अवस्था में आकर्षण बल ठोस पदार्थों से कमजोर होता है। नेक्स्ट है गैस अवस्था में कणों के बीच दूरी और अधिक बढ़ गई, तो इसके अंदर कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो ठोस और द्रव दोनों पदार्थों से कमजोर हो जाता है। तो यह है हमारे पास ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था के हमारे पास गुण, कुछ गुण और गुण देखेंगे अभी इसके बारे में। अब नेक्स्ट है हमारे पास घनत्व। अब क्या होता है घनत्व? घनत्व को हम बोलते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, और यह कणों के बीच दूरी के ऊपर निर्भर करता है। जितनी कणों के बीच दूरी ज्यादा होगी उतना ही क्या है हमारे पास किसी उस पदार्थ का घनत्व कम होगा। अब हम जानते हैं ठोस पदार्थों में कणों के बीच दूरी क्या है, ना के बराबर है, इसलिए इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। द्रव पदार्थ में कणों के बीच दूरी ठोस से ज्यादा है, तो इनका घनत्व ठोस से कम होगा। गैस अवस्था में कणों के बीच दूरी और भी ज्यादा है, तो इनका घनत्व सबसे कम होगा, यानी कि बहुत कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विसरण की दर। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था विसरण होता क्या है। दो पदार्थ के कणों का स्वतः मींस अपने आप से एक दूसरे मिल जाना विसरण कहलाता है। अब हम जानते हैं यदि दो पदार्थ के कण एक दूसरे में मिल पा रहे हैं तो वो ऐसा क्यों मिल पा रहे हैं कि उसके कण, यदि उनके कणों के बीच में दूरी होगी तभी वो कण गति कर पाएंगे और तभी उनके बीच में विसरण की दर ज्यादा होगी। इसका मतलब किसी प्रकार के कणों को एक दूसरे में मिलने के लिए उनके बीच में, कणों के बीच में दूरी होना जरूरी है और कण गति कर सके। अब हम जानते हैं ठोस पदार्थ में कणों के बीच दूरी ना के बराबर है। कण एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि कण गति नहीं कर सकते, इसलिए इनमें विसरण की दर, यानी कि विसरण की दर, दर का मतलब स्पीड, तो विसरण की स्पीड बहुत कम होती है। अब द्रव अवस्था में कणों के बीच दूरी ठोस से ज्यादा है, इसलिए विसरण की दर ठोस पदार्थों से अधिक होती है। और गैसों में कणों के बीच दूरी ठोस और द्रव दोनों से ज्यादा है, इसलिए गैसों में विसरण की दर ठोस और द्रव दोनों पदार्थों से ही अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमाएं। अब हम जानते हैं इनका आकार निश्चित है ठोस पदार्थ का, इसलिए इनकी सीमाएं स्पष्ट होती है। द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में आकार निश्चित नहीं है, इसलिए इनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। सीमाएं मतलब बाउंड्रीज। नेक्स्ट है संपीड्यता। अब क्या होता है संपीड्यता? जब हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं, और बल लगाने से, या ये कहेंगे जब हम किसी पदार्थ पर दबाव लगाते हैं, और यदि दबाव लगाने से या तो उसके कणों के बीच में दूरी कम हो जाए या उसका आकार ही बदल जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए। किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर दबाव लगाने से या तो उस वस्तु का या उस पदार्थ का आकार बदल जाए या कणों के बीच दूरी बढ़ जाए, दूरी जो है वो कम हो जाए, तब हम कहेंगे कि उस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है, और इस गुण को क्या बोलते हैं, संपीड्यता। अब ये सब कुछ किस पर निर्भर कर रहा है, कणों के बीच दूरी या फिर आकार के ऊपर। हम जानते हैं ठोस पदार्थ है, उसके कणों के बीच में दूरी क्या है, ना के बराबर है। और यदि हम उस ठोस पदार्थ पर दबाव लगाएंगे तो कणों के बीच की दूरी को और कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पहले ही एक दूसरे से बहुत चिपके हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ठोस पदार्थ के कणों को दबाव लगाने से नजदीक नहीं लाया जा सकता, इसका मतलब ठोस पदार्थों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, तो इनमें संपीड्यता क्या है, ना के बराबर है। अब बात आती है द्रव अवस्था में। अब हम जानते हैं द्रव अवस्था में ठोस पदार्थों से दूरी क्या है, अधिक होती है, इसलिए इनको संपीड़ित किया जा सकता है, तो इनमें संपीड्यता ठोस पदार्थों से अधिक होती है। और गैसों में संपीड्यता जो है, हम यदि बात करके चले तो गैस पदार्थ में कणों के बीच की दूरी ठोस और द्रव दोनों से ज्यादा है,
तो यदि हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो कण पास पास आ जाते हैं, जिससे क्या है, उन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, संपीड़ितता ठोस और द्रव दोनों पदार्थों से अधिक होती है। अब गैसों में संपीड़ितता के इसी गुण के कारण हमारे घरों में जो खाना पकाने वाली गैस है, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ये कैसे बनाई जाती है? पेट्रोलियम गैस को सिलेंडरों के अंदर संपीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार एक दूसरी गैस है सीएनजी, जो वाहनों में ईंधन के रूप में यूज होती है। इसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में नेम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग आती है। और दूसरी है एलपीजी गैस, जो हमारे घरों में खाना पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। यह गैसों में संपीड़ितता के गुण के कारण ही है। नेक्स्ट है दृढ़ता या तरलता। अब क्या, जब किसी पदार्थ के कण एक दूसरे से सटे होते हैं, उनके बीच में दूरी ना के बराबर होती है, तो उस समय वो पदार्थ के कण अपनी जहां स्थिर रहते हैं और इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इधर उधर चल फिर नहीं सकते। तो पदार्थ के इस गुण को हम दृढ़ता कहते हैं। तो आप जानते हैं ठोस पदार्थ है, उनमें कण पास पास होते हैं और बल लगाने पर ठोस टूट तो सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। इसलिए ठोस पदार्थों को हम दृढ़ पदार्थ कहते हैं, या ये कहेंगे ठोस पदार्थों में दृढ़ता का गुण पाया जाता है, वे दृढ़ होते हैं। अब इसके विपरीत द्रव पदार्थ या गैस की बात करें, तो जब कणों के बीच में दूरी अधिक होती है तो किसी पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, और इस गुण को तरलता कहते हैं। इसीलिए द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ दोनों ही क्या है, तरल होते हैं, क्योंकि इनमें कणों के बीच में दूरी ठोस से अधिक है और कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। ठोस पदार्थ के उदाहरण है किताब, सुई आदि। द्रव के उदाहरण है जल, दूध, तेल आदि। और गैस के उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ये है हमारे पास पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं और उनके गुण। अब हम करने जा रहे हैं ठोस पदार्थों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठोस पदार्थों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, ये हम अपनी लाइफ में नॉर्मली देखते भी हैं, कि रबड़ बैंड है, जब हम उसे खींचते हैं तो रबड़ बैंड को खींचकर उसके आकार को बदला जा सकता है। क्या यह ठोस है? जबकि हमने पढ़ा है कि ठोस पदार्थों का आकार निश्चित है, लेकिन इसके आकार को तो बदल सकते हैं। तो क्या इसे हम ठोस कह सकते हैं? हाँ, हम इसे ठोस कह सकते हैं। कैसे? अब जरा देखिएगा। जब हम रबड़ बैंड पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं तो बल हटाने पर वह अपने उसी आकार में वापस आ जाता है। तो इसने क्या है, अपने आकार को दोबारा गेन कर लिया, दोबारा उसी आकार को प्राप्त कर लिया। तो इस वजह से ही इसे ठोस कहा जाता है, और बहुत अधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, इसलिए यह ठोस पदार्थ है। तो बहुत अधिक बल लगाने पर टूट रहा है, इसका मतलब ये दृढ़ है, यानी कि दृढ़ता का गुण। और बल हटाने पर इसने आकार को दोबारा गेन कर लिया, दोबारा उसी आकार को प्राप्त कर लिया। तो यह गुण से क्या क्लियर हो गया कि इनका आकार निश्चित है, इसलिए रबड़ बैंड को हम एक ठोस पदार्थ का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चीनी या नमक को किसी कांच के बर्तन में डालते हैं तो वे उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। कि चीनी ले ले या नमक ले ले, कटोरी में डाले, ग्लास में डाले, तो वो उसी का आकार ले लेते हैं। जबकि ये गुण तो द्रव या गैस से पाया जाता है। तो बात आती है कि क्या यह चीनी या नमक जो है उसे ठोस कह सकते हैं? हाँ, हम चीनी या नमक को ठोस कह सकते हैं। कैसे? देखिएगा। जब चीनी या नमक को किसी कांच के बर्तन में डालते हैं तो उसका आकार तो बदल जाता है, लेकिन उसके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। यानी कि उसके क्रिस्टल जिस आकार के हैं
उनका आकार वही का वही रहता है, इसलिए चीनी या नमक को हम ठोस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम स्पंज को अपने हाथों से दबा सकते हैं। स्पंज क्या है? जो हमारे घरों में सोफा सेट के अंदर फोम डलती है उसको स्पंज बोलते हैं, या स्कूल में कई बार डस्टर के रूप में भी यूज किया जाता है स्पंज को। तो हम स्पंज को अपने हाथों से दबा सकते हैं या संपीड़ित कर सकते हैं। तो क्या स्पंज एक ठोस पदार्थ है? क्योंकि हम जानते हैं ठोस पदार्थों का संपीड़न किया नहीं जा सकता या बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन हम स्पंज को तो दबा सकते हैं। तो क्या स्पंज एक ठोस पदार्थ है? हाँ, स्पंज एक ठोस पदार्थ है। कैसे? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, और जब हम स्पंज को दबाते हैं तो यह वायु बाहर निकल जाती है और जिससे इसका संपीड़न संभव हो जाता है। लेकिन जैसे उसे छोड़ते हैं फिर वायु दोबारा वापस अंदर एंटर कर जाएगी उन छिद्रों में, जिससे उनका आकार वैसे वापस का वही हो जाता है, वापस वैसा ही हो जाता है। इसलिए स्पंज को संपीड़ित किया जा सकता है और स्पंज एक ठोस पदार्थ है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, ये ठोस पदार्थों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब एक क्वेश्चन गैस पदार्थों से रिलेटेड है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव कैसे बनाते हैं? अब हम किसी भी गैस को किसी बर्तन में रखते हैं तो वह बर्तन की दीवारों पर दबाव बनाती है। ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि गैस पदार्थ जो हैं उनमें कणों के बीच में दूरी क्या है? ठोस और द्रव दोनों से ही अधिक होती है। और गैस पदार्थ में जो कण हैं वो किसी बर्तन में जब रखते हैं तो इधर उधर अनियमित गति करते हैं। कोई कण इधर जा रहा है, कोई 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 इधर कहीं भी जा सकता है। तो गैसीय पदावस्था में कणों की गति अनियमित होती है और बहुत तीव्र होती है। एक जहां से दूसरी जगह बहुत तेजी से मूव करते हैं। इस अनियमित गति के कारण कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक ग्राउंड की बात है, ग्राउंड के अंदर रिसेस का टाइम है, बच्चे इधर उधर भागे जा रहे हैं, तो उस समय भी वैसा ही सेम केस गैसों का होता है। कणों की गति अनियमित होती है, बच्चों की गति अनियमित होती है और बहुत तीव्र होती है। और इस अनियमित गति के कारण कण आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल के कारण, कि जो गैस के कण हैं एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जितना बल डालेंगे, जितना बार बार हिट करेंगे तो उनसे बल उत्पन्न होगा। तो गैस की कण जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल में बर्तन की दीवारों पर जितना बल लगा रहे हैं उस बल के कारण ही गैस का दबाव बनता है। तो हम जानते हैं कि गैस जो दबाव उत्पन्न करती है वो किस वजह से है, कि जब गैस के कण बर्तन की दीवारों पर टकरा रहे हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उन्होंने जितना बल लगाया उसी के कारण गैस जो है अपना दबाव बनाती है या गैस के कण अपना दबाव बनाते हैं। ये था हमारे आज के वीडियो के टॉपिक, पदार्थ की अवस्थाएं, उनके गुण, उनसे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं और साथ में कुछ ऐसे अपवाद कि जिनमें हमारे को ठोस पदार्थ के गुण दिखाई नहीं दे रहे लेकिन क्या वो पदार्थ ठोस हैं, जैसे कि रबड़ बैंड की बात आई, स्पंज की बात आई, चीनी या नमक की बात आई, और सबसे लास्ट में गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव कैसे बनाती है। होप you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.